नरेंद्र भाई मोदी जी का बजट के ऊपर दिया गया भाषण वो देश की दिशा और दशा को निर्धारण करने वाला है। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में देश की पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए कहा कि तीसरी टर्म एनडीए की, मोदी जी की, और दुनिया में भारत तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। यानी कांग्रेस के शासनकाल तक 2014 तक भारत 10वें और 11वें पायदान के ऊपर खड़ा था, जिसे और विगत 10 वर्षों में 5वें पायदान पर लाकर खड़ा किया, और तीसरी बार मोदी जी बनेंगे और देश दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। और इसका अर्थ यह है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। वो किसान होगा, गरीब होगा, कामगार होगा, मजदूर होगा, मिस्त्री होगा, वो विभिन्न प्रकार के काम करने वाला व्यक्ति होगा, वो आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, तभी भारत तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। और आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए हमको करोड़ों करोड़ों रोजगार पैदा करने पड़ेंगे और विभिन्न प्रकार से हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। एक शब्द के अंदर मोदी जी ने देश के विकास की एक तस्वीर को और संसद के अंदर प्रस्तुत किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस गति के साथ कांग्रेस पार्टी नीचे जा रही है, कांग्रेस पार्टी और परिवार केवल वहीं तक सीमित है, और देश, गरीब, किसान, युवा, बेरोजगार, उनके लिए कोई मायना नहीं रखता, और देश का विकास उनकी प्राथमिकता की और से कोसों दूर है। ये कहते हुए बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी इस बार 2024 के संसदीय चुनाव में 370 सीटें लेगी और एनडीए 400 के पार जाएगा। ये एक बहुत बड़ी घोषणा है, और देश का जो आने वाला समय है वो इसके साथ बदलता हुआ दिखाई देता है। मुझे एक और बात आज के इस वक्तव्य के माध्यम से ध्यान में लानी है कि हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मोदी जी के नेतृत्व में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमने देखा कांगड़ा में मटौर से लेकर के और शिमला 4 लेन नेशनल हाईवे का काम बहुत तेज गति के साथ चला हुआ है। हमने देखा पठानकोट से मंडी 4 लेन नेशनल हाईवे का काम बहुत तेज गति के साथ चला हुआ है। कालका शिमला, शिमला से ढली 4 लेन नेशनल हाईवे का काम चला हुआ है, वो हमारे सामने है। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के लिए 4 लेन नेशनल हाईवे का काम चला हुआ है, वो हमारे सामने है। जालंधर से मंडी नेशनल हाईवे विस्तारीकरण का काम वो चला हुआ है। लगभग और 42,000 करोड़ रुपए का काम केवल और केवल सीधा सीधा नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार यानी केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से चल रहा है। और प्रदेश को, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, चाहे सेंट्रल रोड फंड की बात है, चाहे वो और हमारा सीआरएफ और जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात है, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य इसके अतिरिक्त हैं। परंतु आनंद का विषय यह है कि भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन, जिसके लिए पिछले साल 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, उसमें काम में गति आने पर उसको रिवाइज करके 1399 करोड़ किया, और यहीं पर नहीं 2024-25 में 1700 करोड़ रुपया भानुपल्ली बिलासपुर बहरी बरमाणा रेल लाइन के लिए स्वीकृत किया है। नंगल तड़वाला रेल लाइन के लिए पिछली बार 450 करोड़ रुपए का प्रावधान था, उसमें भी प्रोग्रेस हुई और लगभग 450 करोड़ रुपया उसमें व्यय के कगार पर है। इस बार 2024-25 में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान
नंगल तलवाड़ा रेल लाइन के लिए किया गया है। और इससे और आगे हम बढ़ते हैं तो चंडीगढ़ बद्दी जो रेल लाइन है उसके लिए गत वर्ष 450 करोड़ का प्रावधान किया था। 165 करोड़ के लगभग उसमें व्यय हुआ है और पुनः 2024-25 में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस प्रकार 2500 करोड़ रुपए का रेलवे विस्तार की दिशा के अंदर और प्रावधान किया है। यानी हिमाचल प्रदेश जो रेलवे के नक्शे के ऊपर कहीं दिखाई नहीं देता था, मोदी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में हिमाचल प्रदेश रेलवे के नक्शे के ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हमें सौभाग्य मिला पिछले कल और डायरेक्ट अंब ऊना अंदौरा से रेलगाड़ी अयोध्या से हरी झंडी दिखाने के लिए, अयोध्या धाम के लिए, राम जन्म स्थान पर दर्शन के लिए लाखों लाखों लोग वहां बढ़ रहे हैं। और हिमाचल में भी रेल लाइन का विस्तार जिस तरह से हुआ है, बड़ी अच्छी गाड़ियां और हिमाचल में आने लगी हैं, उससे स्थितियां बदलती हुई दिखाई देती हैं और हिमाचल का परिदृश्य केंद्र के सहयोग के साथ बदल रहा है। हमने देखा किस तरह से कीरतपुर से लेकर के मंडी के बीच में जो टनल्स बनी है उन्होंने और एकदम से टूरिज्म को और नया जंप दिया है। इसी तरह से जो अटल टनल रोहतांग उसके बनने से